नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है और इन आखिरी दौर की वोटिंग में 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये 35 विधानसभा सीटों में 11 सीटें बीरभूम जिले की भी शामिल हैं। वही बीरभूम जिला जहां के बाहुबली हैं देवव्रत मंडल खुद तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों की गारंटी जरूर लेती हैं कि ये जाएंगी तो टीएमसी के खाते में ही। लेकिन इस बार अनुव्रत मंडल को चुनाव आयोग ने नजरबंद कर दिया है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए थे कि 27 अप्रैल की शाम 5 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे तक अनुव्रत मंडल नजरबंद रहेंगे और चुनाव आयोग के अधिकारियों की निगरानी में रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बीरभूम जिला है वो बमों की फैक्ट्री कहा जाता है और बमों की फैक्ट्री वाले जिले में अनुव्रत मंडल को कैस्टो के नाम से जाना जाता है। कैस्टो का मतलब होता है भगवान का स्वरूप। इसका मतलब है कि जो बीरभूम जिला है वहाँ पे बाहुबली अनुव्रत मंडल को भगवान स्वरूप माना जाता है। तो इसका साफ मतलब है कि जो भगवान बोलेगा वहाँ की जनता वही करेगी। वैसे नज़रबंदी के पहले अनुव्रत मंडल ने काफ़ी कोशिशें की कि वो पुलिस अधिकारियों के और चुनाव अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक दे। उन्होंने काफ़ी सारे बहाने बनाए, उन्होंने ट्रैफिक का भी बहाना बनाया, काफ़ी तरह के बहाने बनाए, लेकिन फिर भी वो अधिकारियों के हत्थे चढ़ गए और अभी अनुव्रत मंडल नज़रबंद है। बता दें कि जो हिंसक घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में हमेशा होती रही हैं और जो हिंसक घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनावों में हमेशा से होती रही हैं और जो बीरभूम जिला है उसे तो राजनीतिक हिंसा का गढ़ माना जाता है और वहाँ के जो बाहुबली हैं अनुव्रत मंडल, उनको नज़रबंद करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 7 चरणों में भी हिंसाएं हुई हैं। 7 चरणों के जो मतदान हुए हैं वो भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसाओं के बीच में हुए हैं और राजनीतिक हिंसाएं भी ऐसी कि उसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या मतदान करने आए हुए आम लोग हों। लेकिन चुनाव आयोग का 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो हिंसक घटनाओं को कम करना चाहते थे, लेकिन वो तो कम नहीं हो सकता क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि चुनाव में राजनीतिक घटनाएं ना हो तो शायद चुनाव नहीं हो सकते हैं। चाहे लेफ्ट की सरकार हुई हो तब भी, चाहे टीएमसी सत्ता में आई हो तब भी, और जब बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में अपने कदम जमाए हो तब भी, तब तो शायद राजनीतिक हिंसाएं होना लाजमी था। इस बीच में काफ़ी सारी राजनीतिक उठापटक भी हुई। चुनाव आयोग से टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने शिकायत भी की। ममता बनर्जी ने भी राज्यपाल से कई बार शिकायतें की राजनीतिक घटनाओं को लेकर, राजनीतिक हिंसाओं को लेकर, लेकिन फिर भी जो 8 चरण हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों के वो हिंसाओं के बीच में ही संपन्न हुए। वैसे हम अनुव्रत मंडल के दबदबे की बात करें तो उनका दबदबा कुछ इस कदर है कि जो बीरभूम जिले की एक विधानसभा सीट है दुबराजपुर, वहाँ से टीएमसी ने आशिमा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आशिमा के प्रत्याशी बनने के बाद अनुव्रत मंडल ने साफ कह दिया था कि वो दुबराजपुर सीट की गारंटी नहीं लेंगे। उसके बाद टीएमसी ने अपना प्रत्याशी बदला और वहाँ से अनुव्रत शाह को प्रत्याशी बनाया। वैसे बता दें अनुव्रत मंडल ने नज़रबंदी से पहले बयान दिया था कि ये बीजेपी जो है ये राजनीति कर रही है, बीजेपी की राजनीतिक घटनाओं के चलते उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव हार रही है। वैसे बता दें अनुव्रत मंडल का जो दबदबा है बेहद ज़्यादा है क्योंकि वो ममता बनर्जी के काफ़ी खास माने जाते हैं। अब देखना होगा कि जब अनुव्रत मंडल कल नज़रबंदी से बाहर आएंगे तो उनके क्या रिएक्शंस होंगे। नमस्कार।